उसके संबंध में कबीर साहब कहते हैं, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहीं कहीं कोटिन यज्ञ समान कहा जाता है, कहीं कहीं कोटिन तीर्थ समान कहा जाता है। साहब कहते हैं कि सत्संग में आप जाते हो, सत्संग रूपी तीर्थ करने आप जाते हो, सत्संग रूपी यज्ञ करने आप जाते हो, तो उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जाना है। साहब कहते हैं कि सत्संग में आने की तैयारी का ये मतलब नहीं कि हम कैसा कपड़ा पहन करके जाएं। सत्संग में आने की तैयारी का अर्थ यह भी नहीं है कि हम कितना खाना कितना पानी लेकर के जाएं, या कितना पैसा लेकर के जाएं, कितना धन कितना दौलत लेकर के जाएं। सत्संग में जाने की ये तैयारी नहीं है। संत के शरण में, गुरु के शरण में, गुरु के शरण रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए जो तैयारी चाहिए, उस तैयारी का नाम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत दरस को जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि तज ममता अभिमान। और यदि ये तैयारी आप कर करके आ रहे हैं, तब साहब कहते हैं कि तब आपका कदम ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, जैसे जैसे आपका कदम संत दर्शन के लिए उठेगा, सत्संग के तरफ उठेगा, वैसे वैसे एक एक कदम में आपका एक एक तीर्थ एक एक यज्ञ होता चला जाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन यदि आप केवल यह औपचारिकता बना लिए हैं कि जहां कहीं संत आ रहे हैं, सत्संग का पंडाल लग रहा है, बस हम केवल औपचारिकता बस जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं और बातें खत्म कर रहे हैं, इस कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो फिर यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मनोरंजन होगा, आए कुछ देर समय गुजारे, पंडाल में कुछ लोगों से बातचीत की, दुनियादारी इधर उधर की बातें की, और पंडाल से उठे तो कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण किए, अपने घर गए। बस वक्त गुजारने का एक मार्फत बन जाएगा। लेकिन यदि इससे आध्यात्मिक लाभ लेना है आपको, तो उस आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए आपकी जो मानसिक तैयारी चाहिए, आपकी जो बौद्धिक तैयारी चाहिए, वह मानसिक और बौद्धिक तैयारी यही है कि आप जिस किसी भी सत्संग सभा में जाते हैं, संत के सभा में जाते हैं, तो सबसे पहले यह प्रयास कीजिए कि हमारे अंदर के जितने अहंकार विकार हैं, हम उसको छोड़ करके यहां से जाएंगे। साहब कहते हैं कि यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। और एक चीज मैं कहूं आपसे, यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक जितने सत्संगों में मैं गया हूं प्रवचन करने के दरमियान में, चूंकि इस मंच पर बैठते बैठते ये मेरा 21वां साल गुजर गया, 22वां साल चालू है, और लगभग 15-16 वर्ष से तो आप लोग मुझे कम से कम देख ही रहे हैं, ज़्यादा से ही देखते होंगे, कम से कम 20 वर्ष से, लगभग 20 वर्ष से देख रहे हैं। इसी घनश्यामा चक में मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन हाँ अब थोड़ा बूढ़ा सूढ़ा हो गया हूं, बच्चे में आया था बहुत दिन पहले आया था, तो उस समय से तो आप देख ही रहे हैं। तो इतने दिन के दरमियान में कार्यक्रम भी कभी कम होता नहीं, कार्यक्रम भी लगातार होता है। इस साल तो ऐसा है कि 2025 में 365 दिन का साल होता है ना, 365 दिन के साल में 325 दिन तक लगातार कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, वो कार्यक्रम करना है। भारत के कई राज्यों में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सब कई राज्यों में कार्यक्रम करना है, कर ही रहे हैं। तो इतने जगहों पर जो जाने का मौका मिलता है, हजारों लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो उन लोगों की जो प्रवृत्ति देखते हैं, खास करके अपने बिहार में, ये मत सोचिएगा कि अपने घर की निंदा आप कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक चेतना के स्तर पर सुधार चाहिए, उस सुधार की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे जगह के लोगों से जब मिलता हूं, बातचीत करता हूं, सत्संग के प्रति उनकी जिज्ञासा, उनकी सोच को देखता हूं,
तो एक बात मुझे जरूर लगती है कि बिहार में सत्संग के पंडालों में लाखों लोगों की भीड़ होती है। हर एक जगह कोई भी पंडाल लगे, किसी मत का लगे, किसी पंथ का लगे, सब पंडाल खचाखच भरा रहता है। लेकिन उस पंडाल में बैठे हुए जो सत्संगी होते हैं, जो कई वर्षों से सत्संग सुन रहे होते हैं, उनसे भी जब व्यक्तिगत बातचीत की जाती है तो उसको सत्संग में जाने का भी इतना घमंड है कि सोच करके आश्चर्य लगता है कि बेचारा ये तो गया था सत्संग में अपना अभिमान छोड़ने के लिए, लेकिन ये सत्संग का भी अभिमान माथे पर लाद करके बैठा हुआ है। तो इसका भला कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। लोग गुरु के शरण में जाता है अपने अभिमान का परित्याग करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हजारों लोगों से मिलने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि उसको अपने गुरु का भी अभिमान हो जाता है। कुछ लोग तो इस अभिमान में चूर रहते हैं, हमको पहचानते हैं, 50 साल पहले हमने दीक्षा लिया है, इसका भी घमंड है। 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में बैठ, हमारा से बड़का कोई ध्यान ही होगा। 3-3 घंटा हम एकदम त्रिकुटी भिरकुटी में बैठे रहते, इसका भी घमंड है। इस समझ से परे लगता है कि जो सत्संग, जो ध्यान, जो भजन, जो साधना अहंकार के विसर्जन के उपरांत ही आरंभ होता है। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, आपकी चेतना सूक्ष्म नहीं हो सकती। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका चित्त निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिस किसी को हरि भजन करना हो, परमात्मा का भजन करना हो, अर्थात सच्चे अर्थ में भक्ति और सत्संग करना हो, उसकी पहली शर्त है कि आपा तजो तब हरि भजो, नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो तो साधु मता है सार। सत्संग का सार यही है, सत्संग करने का, समझने का और सत्संग को जीने का सारांश निचोड़ यही है कि सबसे पहले आपा तजो। आपा मन अहंकार होता है। साहब कहते हैं जब तक अपने मन से, अपने जीवन से अहंकार का परित्याग नहीं करोगे, तब तक हरि का भजन हो ही नहीं सकता है। हरि का शोध नहीं होगा, खोज नहीं होगा। हरि की, परमात्मा की, ईश्वर की खोज की यात्रा में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा अड़चन जो है वो अहंकार है। उस अहंकार को छोड़िए। आपा तजे तब हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। 4 बातें साहब ने कहा। साधु मता है सार, यही संत मत का सार, साधु मत का सार, गुरु मत का सार और सत्संग मत का सारांश यही है कि आप इन 4 चीजों को जीवन में कर लें, बस समझ लीजिए कि आपका संपूर्ण जीवन सत्संग से भर गया, आपके जीवन में सत्संग की गंगा बहने लगी। यह कबीर साहब बताना चाहते। वो 4 चीज क्या है? तो आपा तजे, अहंकार का त्याग कर लीजिए, हरि भजे, गुरु के शरण में आकर के अपने चित्त में, अपने हृदय में बैठे उस परम प्रभु को, परमात्मा को, जिसको कबीर साहब ने परम पुरुष अविनाशी कहा। कुछ लोगों की तो आपत्ति यह भी है कि कबीर साहब कोई भगवान, परमात्मा, ईश्वर मानता ही नहीं। लेकिन कबीर साहब के साखियों को, शब्दों को, उनके जो महाग्रंथ बीजक है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अथवा यदि उसको पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके मार्ग में चलने वाले किसी संत से, किसी साधु से आप भेंट कीजिए। क्योंकि किसी को जाने बगैर किसी के ऊपर में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में, किसी की सच्चाई को समझे बगैर अपनी अज्ञानता और नादानी में आप किसी की आलोचना मत कीजिए, बल्कि उनके समीप पहुंच करके पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के विचार और दर्शन को समझे बगैर कबीर साहब पर लोगों ने बहुत टिप्पणी किया और कबीर साहब को झूठ मूठ का बदनाम किया कि ये तो धर्म के विरोधी है, ये भक्ति के विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये सत्संग, ये धर्म के विरोधी है, ये पूजा पाठ, देवी देवता, भगवान भगवती सबके विरोधी हैं। किस दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब इन सब चीज के विरोधी हैं? कौन दृष्टिकोण से लगता है कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया है? कौन दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब ने भगवान का विरोध किया है? कबीर साहब के दर्शन में विरोध झलकता है तो केवल इस बात का विरोध झलकता है कि भगवान के नाम पर जो हजारों नकली भगवान खड़ा कर दिए गए हैं, कबीर साहब कहते हैं नकली भगवान गलत है, नकली भगवान को छोड़ करके तू असली भगवान के शरण में जा, ये कबीर साहब कहना चाहते।
कबीर साहब धर्म का विरोध क्यों करेंगे? धर्म के नाम पर यदि कहीं पाखंड का दुकान खुला हुआ तो उसका विरोध क्यों नहीं करेगा? तो प्रत्येक समझदार को करना चाहिए ना। अरे असली संसार में कुछ भी होता है तो असली चीज के नाम पर नकली की तो भरमार चलती है कि नहीं चलती? अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए धर्म की बात, आप आम बोलचाल की जिंदगी में, आम साधारण जिंदगी में भी कुछ काम करते हैं। दुकान पर एक कपड़ा खरीदने जाते हैं तो इस कपड़ा में असली और नकली की पहचान नहीं करते हैं आप? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये असली वाला है कि नकली वाला है, इसकी पहचान के लिए इसको करते हैं ना। कभी खींचते हैं, कभी नाखून से खरोचते हैं, कभी और कोई थर्मामीटर होगा आप लोगों का, पता नहीं कितना प्रकार होगा जांचने का विधान। एक साधारण कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर तो खींच तान करके, नोच नाच करके, जैसे भी हो इसको आप पहले परखते हैं कि असली है कि नकली है, परखते हैं ना। स्टील वगैरह का बर्तन खरीदने की बात छोड़िए, साधारण मिट्टी का घड़ा भी आप खरीदने जाते हैं तो उसका भी थर्मामीटर है कि नहीं है ना? वो लेता है, उंगली से आदमी ऐसे ठोकता है, ये थर्मामीटर है उसका। ये ठोक करके क्या कर रहे हैं आप? उस मिट्टी के बर्तन में भी असली और नकली की पहचान कर रहे हैं। यदि टनटना करके आवाज आ रही तो हाँ ठीक है, पका हुआ बढ़िया है। यदि टनटनाहट की आवाज नहीं आ रही है तो कहते नहीं गड़बड़ है, इसमें कुछ मिलावट है। करते कि नहीं करते? कोई आदमी दूध बेचने जाता है, आपको उसने असली दूध दिया है कि नकली दूध दिया है, उसको पहचानने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कोई हाथ पे लेके उसको रगड़ता है मलाई है कि नहीं है, उससे भी नहीं समझ में आता तो एक बूंद ले करके जमीन पे गिराता है कि पतला होगा तो जल्दी सूख जाएगा, अब मक्खन होगा तो थोड़ा देर टिकेगा। ये थर्मामीटर है कि नहीं? ये किस लिए थर्मामीटर है? असली और नकली की पहचान के लिए। आप इतनी सी बात करें, रुपया आपके हाथ में आता है, नमरी, पचसैया, हजरिया, 2000 जो कुछ भी आ जाए तो उसके लिए तो एक गजबे की टेक्निक आदमी तैयार किया है। वो साथ में तो दूरबीन लेके हर जगह घूमता नहीं है, हाथ में 1000, 500, 2000 जो भी नोट आया तो आदमी एक अलग प्रकार की दूरबीन का आविष्कार के ऐसे रुपया पकड़ता है और सामने में लाके एक आंख ऐसे बंद करता है। करता है कि नहीं करता है? आए और जगह करता, पता नहीं घनश्यामा चकवाला करते हो कि ना करते हो। सनहोला में और कोई थर्मामीटर है क्या? नहीं है। हर जगह के लोग ऐसा ही करता होगा। तो एक आपके हाथ में आया हुआ जो रुपया है वो असली है कि नकली है, उसको पहचानने के लिए आपने अलग प्रकार का एक विधान बनाया, एक तरीका बनाया। कपड़ा खरीदते हैं, उसमें असली नकली के फर्क को समझने के लिए आप तैयार हैं। दूध खाते हैं, उसमें असली नकली फरकने के लिए आप तैयार हैं। मतलब जीवन का जो भी छोटा बड़ा कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपकी समझदारी काम करती है कि इसमें असली है नकली है, तो नकली कैसे पहचाना जाए और नकली को छोड़ करके असली कैसे अपनाया जाए, वहां तो आप दिमाग लगाते हैं। कबीर साहब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके कपड़ा से भी धर्म छोटा चीज है क्या? तो मिट्टी के बर्तन से भी धर्म और भक्ति भगवान छोटा चीज है? आए? जब आप मिट्टी के बर्तन को बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप सूती ऊनी रेशमी वस्त्रें दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसको बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप दूध तेल कुछ भी खाते हैं, यहाँ तक कि मसाला खरीदते हैं तो उसको भी थोड़ा सा नाक के पास ले जाके सूंघते हैं कि सेंट वाला है कि बिना सेंट वाला है, जो कह के दे रहा वो है कि नहीं उसको परखते हैं। तो जब आप मसाला खरीदने में अब परखते हैं असली और नकली, कपड़े खरीदने में और असली नकली की परख करते हैं, दूध खरीदने में असली नकली की परख करते हैं, मिट्टी का घड़ा खरीदने में असली नकली का फर्क करते हैं। कबीर साहब कहते हैं धर्म और भक्ति के क्षेत्र में अपनी बुद्धि को कहाँ गिरवी रख देते हो? मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं कि धर्म के का भी मामला जब आवे, भक्ति का भी जब मामला आवे, ईश्वर और परमात्मा का भी जब मामला आवे, देवी देवता भगवान और भगवती का भी जब मामला आवे, तो तुम अपनी बुद्धि को कहीं सुध भरना मत रख देना, बल्कि अपनी सजगता को जागृत रखना, असली भगवान को अपना लेना और नकली भगवान को हटा देना। असली भक्ति को पकड़ लेना। असली भक्ति का कोई विरोध क्यों करेगा? दिमाग खराब हो गया किसी का? उसमें भी कबीर जैसे महापुरुष, भक्ति का विरोधी क्यों होगा? भक्ति, कबीर साहब कहते भक्ति करो लेकिन असली भक्ति करो, भक्ति के नाम पर फैले हुए अंधविश्वास में मत उलझना।
धर्म को मानना, लेकिन धर्म के नाम पर फैले हुए जो पाखंड होंगे उसको मत मानना। भगवान को मानना, लेकिन भगवान के नाम पर फैले जो जंजाल है उसको मत मानना। ईश्वर को मानना। अब कुछ लोग ईश्वर के नाम पर फैले पाखंड को न मानने की बात किया तो कबीर साहब पर सीधे आरोप लगा दिया गया वो तो ईश्वर मानते नहीं। कैसे नहीं मानते हैं? कबीर साहब की एक एक वाणी का मूल्यांकन कीजिए। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। अब साहब इसमें करें ऐसे घट घट राम है, तो कबीर साहब ने राम है कहा कि राम नहीं है कहा? थोड़ा जोर से बोलिए नीचे से। तो जहां तक हम पढ़े हैं डिक्शनरी में, है का मतलब हां होता है, का मतलब ना नहीं होता है। अब सनहोला में और घनश्यामा चक में यदि डिक्शनरी कुछ अलग हो तो आप लोग थोड़ा बताइए। है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? आए तो जब कबीर साहब कह रहे हैं तो आप जबरदस्ती उसके मुंह से क्यों बोलवाना चाहते हैं कि नहीं है? कबीर साहब आपका खेत जोता है क्या? है वो है कब से 600 सवा 600 वर्ष से पुकार पुकार के दुनिया को कह रहे भैया मैं कह रहा हूं है, और उसके नाम पर भरम फैला रहे हैं, दुनिया वाले कुछ समझा रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि नहीं है, कुछ है ये नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है की बात किया, नहीं है की बात नहीं किया। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। भगवान कहीं और है, भगवान को खोजा कहीं और जा रहा है। तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान को मत खोजो, भगवान को प्राप्त मत करो, बल्कि कबीर साहब ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान कहीं और है और उसको खोज तुम कहीं और रहे हो, तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ पर पूरा जन्म भर खोजते रह जाओगे, लेकिन वो चीज़ वहाँ है ही नहीं तो तुमको मिलेगा कहाँ? बस यही असली पता कबीर साहब बताना चाहते हैं। दूसरे साखी में कबीर साहब की एक साखी को और सुनिए। वह कहते हैं जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग। जैसे तिल के अंदर में तेल छिपा हुआ है, जैसे चकमक, चकमक माने पत्थर, पत्थर के अंदर में ही आग छिपा हुआ है। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहां पर साईं कह करके प्रयोग किया। कहीं साहब कहते हैं, कहीं साहब का साईं कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं पर शिव कहते हैं, कहीं पर परम पुरुष अविनाशी कहते हैं। एक एक पद को सुनिए तो बात समझ में आएगी। यहां साहब कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में। कैसे है तुझ में? तो जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। मनुष्य को कबीर साहब समझाते कहते हे मानव, जैसे तेल तिल के बाहर में नहीं होता, जैसे आग पत्थर के बाहर में नहीं होता, जैसे फूल के बाहर में सुगंध नहीं होता, जैसे सूर्य से बाहर कहीं उसका प्रकाश नहीं होता, जैसे चीनी से बाहर उसकी मिठास नहीं होती, जैसे अग्नि से बाहर उसकी दाहकता नहीं होती, जैसे बर्फ के बाहर उसकी शीतलता नहीं होती, उसी तरह तुम्हारे घट के भीतर ही वह परमात्मा बैठा हुआ है। उसको बाहर खोजने से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब समझाना चाहते। अब कोई व्यक्ति चीनी से अलग जाकर के कहीं मिठास खोजे, चीनी है हाथ में, मिठास खोजे हरिद्वार में, तो कहां से मिलेगा उसको? बर्फ उसके मुट्ठी में है और शीतलता को कहीं वृंदावन में खोजे तो कैसे मिलेगा? आग उसके पास में है और उसकी गर्मी को कहीं दूसरे जगह वो खोज रहा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पदार्थ इस संसार में है, नियम यह कहता है कि पदार्थ के गुण उस पदार्थ के अंदर ही निहित होता है। चीनी अलग और मिठास अलग, इसकी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है, नहीं मिलेगा। वो नमक से नमकीन अलग नहीं है, अग्नि से उसकी दाहकता, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी कभी अलग नहीं हो सकती।
जैसे अग्नि से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूलों से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बर्फ से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपके भीतर में जो आत्मा बैठा हुआ है उससे परमात्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात की समझ चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि इसको तुम और रूप में समझना चाहते हो तो एक बात, दुनिया की इस अजब लीला को देख करके कबीर साहब बड़ा अफसोस करते हैं, मुस्कुराते हैं। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुने सुने आवत हासी। कबीर साहब कहते हैं पानी में रह करके यदि मछली कहे कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो ये बात सुन करके अफसोस भी आएगी और मछली के पागलपन पर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। क्योंकि जो पानी पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, उस पानी में ही जन्म लेने वाला प्राणी, उसी पानी में पालन पोषण होने वाला प्राणी, उसी पानी में अपने परिवार की अभिवृद्धि करने वाला, जीवन भर उसी पानी में रहे और फिर भी वह दुनिया को सुनावे कि हम प्यास से तड़प रहे, इस पे तो किसी समझदार को हंसी आएगी। जिस परमात्मा को आप अपने से बाहर पूरे संसार में खोजने के फिराक में है, एक बात बताइए कि यदि आपके अंदर में परमात्मा नहीं होगा तो आप इस संसार में रहेंगे कैसे? आपका जीवन जिस आधार पे टिका हुआ है वो परमात्मा के आधार पे ही तो टिका हुआ है। और उस मछली को कौन समझावे कि तुम्हारे जीवन का आधार पानी ही है और पानी में रह करके ही तू पानी के लिए तड़प रहा है, पानी में रह करके ही तू पानी की खोज रहा है। तो इतनी बात जान लो कि यदि तुम पानी में रहते हो और आसमान में पानी को खोज रहे हो तो किसी समझदार को कहना पड़ेगा कि तू पानी के बीच में ही रह करके पानी को खोज रहा है। ये तुम्हारे पागलपन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई व्यक्ति जिंदा है, सांस ले रहा है, संसार को देख रहा है, तो कौन देख रहा है? आंखें देख रही है कि परमात्मा देख रहा है? ये कान सुन रहा है कि परमात्मा सुन रहा है? ये पैर चल रहा है कि परमात्मा चल रहा है? ये हाथ काम कर रहा है कि परमात्मा काम कर रहा है? मुंह खा रहा है कि परमात्मा खा रहा है? यदि आपको ये भ्रम है कि नहीं हाथ ही काम कर रहा है, पैर ही चल रहा है, आंख ही देख रहा है, कान ही सुन रहा है, मुंह ही बोल रहा है, कहीं इस भ्रम में आप पड़े हैं तो जाकर के किसी मुर्दा को देख लीजिएगा। देखे तो होंगे, लेकिन आप तक खोजबीन नहीं किए हैं तो एक बार आज खोजबीन के नजरिए से किसी मुर्दे के पास जाइएगा और थोड़ा देख करके बताइएगा हमको कि मुर्दा के पास मुंह है कि गायब हो गया है। कोई ये मरता है तो उस मुर्दा के पास में मुंह रहता है कि मुंह कहीं चला जाता है? रहता है ना, मुंह से बोलता है, खाता है। जो लाश है, लाश के पास कान रहता है कि नहीं रहता है? सुनता तो खूब होगा। मुर्दा के पास आंख रहती है कि नहीं रहती है? देखता होगा कि नहीं? आए मुर्दा के पास पैर रहता है कि नहीं? उस सनहोला वाला रोड पे दौड़ता होगा तब। मुर्दा के पास हाथ रहता है कि वृंदावन चला गया? हाथ रहता है, लेकिन इस हाथ से कोई काम होता है? हाथ होने के बावजूद भी हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हाथ बचा हुआ है, लेकिन इस हाथ के माध्यम से जो परमात्मा काम करवा रहा था वो परमात्मा अभी शरीर के अंदर नहीं है। आंखें तो बची रह गई, लेकिन इस आंख के पीछे बैठ करके जो परमात्मा इस दुनिया को देख रहा है वो परमात्मा इससे निकल गया। कान तो बचा रह गया, लेकिन इस कान के माध्यम से जो परमात्मा भीतर में बैठ करके संसार के शब्दों को सुन रहा था वो परमात्मा निकल गया। शायद इसी बात को प्रूव्ड करने के लिए, इसी बात को सिद्ध करने के लिए, जाने अनजाने ही सही, लेकिन जब चार आदमी कांधे पर किसी लाश को उठाता है, पीछे से पूरे समाज उसके पीछे चलते हैं, तो एक नारा लगाता है, राम नाम सत्य है। तो कौन राम के लिए नारा लगाता है? जानते नहीं आप ये नारा क्यों लगा रहे हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चली आई है, इसीलिए आप लगा रहे हैं। लेकिन कभी जरा सा ठहर करके सोचिए तो,
सजग होकर के सोचिए कि राम नाम सत्य है का जो नारा आप लाश के पीछे लगाते लगाते जा रहे हैं, सबके पीछे लगाते लगाते पूरा समाज चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है, तो अभी जो आप पुकार करके करे राम नाम सत्य है, तो वह राम किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन राम सत्य है? जो राम अभी तक था इसके अंदर, तो ये सब का बाप दादा नाना काका मामा मौसा मौसी जो भी बना हुआ था बना था, और राम चला गया। तो अब क्या बन गया? ये राम चला गया, तभी कहाँ जा रहा है? श्मशान घाट। कि न घर के मालिक रह गया, न किसी का पति रह गया, न किसी का भाई रह गया, न किसी का मित्र रह गया, न किसी पंचायत का मुखिया सरपंच रह गया, न किसी विधानसभा का विधायक, न लोकसभा के सांसद, न देश के राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, कोई रहा। अब क्या हो गया? ये लाश हो गया। तो जिसके उपस्थिति में ये आदमी था, मनुष्य था, दादा था, बाप था, नाना था, काका था, मामा था, मुखिया था, सरपंच था, प्रधानमंत्री था, जिसकी उपस्थिति में ये संसार का सब कुछ था, वही रमैया राम कबीर साहब की दृष्टि में परमात्मा है। वो है तो आपका जीवन है, और वो चला गया तो आप मुर्दा होकर के श्मशान घाट में खल जल करके खाक हो जाते। कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं आपको कि इस बात को समझिए। जाने अनजाने तो आप कहते ही हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन उस राम को बाहर में तलाश करते हैं, और राम एक दिन समय आता है आपके भीतर से निकल जाता है, आप हाथ मलते रह जाते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है एक पद में कि जिस भगवान को तुम्हें ढूंढना चाहिए था, जिस भगवान में स्थित होना चाहिए था, उस भगवान की तरफ कभी नजर उठा के देखा नहीं, और अचानक जब वह भगवान रूठ करके चला गया, तो तुम हाथ मलते मलते रोते रोते क्या कहते हो? प्राण चलत काया कहे रोई। ये काया, ये इंद्रियां सब मिलकर के रो रही है, परिवार समाज सब मिलकर के रो रहे हैं। ये अभी तक जो चला गया उसको कभी समझ नहीं पाए थे। अभी तक यह समझे थे कि ये शरीर ही मेरा पति है, अभी तक यह समझे थे कि ये शरीर ही मेरा बाप है, अभी तक यह समझे थे कि शरीर ही मेरा बेटा है, अभी तक यह समझे थे कि शरीर ही मेरा सगा संबंधी है। लेकिन आज ओरिजिनल में पता चला कि शरीर तो एक ठठड़ी मात्र था। असल बेटा, जिसको हम बेटा कहते थे, जिसको हम बाप कहते थे, जिसको हम नाना दादा काका मामा कहते थे, वो तो इस खोल के अंदर में बैठा हुआ था। खोल छोड़ करके जैसे चला गया, अब ये किसी का बाप नाना दादा नहीं है, बस एक मुर्दा बन गया, एक लाश बन गया, और इसको जला करके हम खाक कर देने वाले। तो जैसे ही वह रमैया राम, वह परमात्मा, वह ईश्वर भीतर से निकलता है, तब जब यह काया पछता पछता करके रोती है, तो क्या कहती है? कबीर साहब ने इसका चित्रण किया है। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर। वो हंस मन कौन? आत्मा। उस हंस से कह रही काया, तुम तो हंसा चले अपने घर, लेकिन हमारा क्या हाल होगा? काया कह रही है कि तुम तो चले, लेकिन अब देखो मेरा क्या हाल होगा। तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। जैसे ही आत्मा निकल करके जाने लगते, तब पछताती हुई यह काया कहती कि हे भैया, अभी तक तो आपका महत्व हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब जब छोड़ करके आप जा रहे हो, तब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम तो हंसा चले अपने घर, लेकिन हम कहाँ? ये काया अपने लिए कह रही, हम कहाँ जायब बिगोई। बिगोई माने फेंका जाना। बीगना एक गांव देहात का शब्द है, बीग दिए, फलानी चीज को फेंक दिए, मैंने फलानी चीज को बिग दिए, बिगा देना, फेंक देना। यहाँ देखिए कबीर साहब कितनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के अपना भजन बनाते हैं कि तुम ये नहीं कह दे फेंक देना, वहाँ पर आम बोलचाल की भाषा को लेते हैं बिग देना, यानी फेंक देना। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जायब बिगोई। बिगोई
हम कहाँ फेंका जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यह आदमी हो सकता है अपनी इच्छा के अनुसार जमीन में दफना दे, कि कहीं पानी में भसा दे, कि कहीं अग्नि में जला दे। कि अब तो अग्नियों वाला परंपरा खत्म हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो इलेक्ट्रॉनिक 5 मिनट में खाक कर देता है। न लकड़ी की ज़रूरत है, न तवा की ज़रूरत, न मिट्टी की, न पानी की, बस इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाया, बस 2-4 मिनट में लीला खत्म। तो और नया नया विधान आ रहा है। कहते दो इस शरीर का क्या हाल होगा। अब जो पलंग पर सोते थे वो पलंग छीन लेगा, जो कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा छीन लेगा, जो जमीन जायदाद की रजिस्ट्री केवाला को कांख तर में दबा करके ही सोते थे तब रात में नींद आती थी, तो सब कांख से निकालेगा कि नहीं। तकिया के नीचे में जो एकदम एटीएम नंबर, अब पासबुक के नंबर, और उसमें जो पिन लगता है वो पिन को जो बढ़िया से छुपा के रखे थे, अब तो सब पिन के ताला टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं। कमर में जो चाबी बांध कर रखे तो चाबी बंधी रहेगी कि खुलेगा, वो खुल जाएगा ना। यह काया अफसोस करती है कि जिन जिन चीजों पर आज तक हम अपना अधिकार समझते आ रहे थे, हे भगवान आप जो मेरे भीतर में बैठे थे इसी के कारण ये मेरी सत्ता थी, आप निकल गए, मेरी सारी सत्ता क्या हो गई, गायब हो गई। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जाया बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई। या प्राण चलते हुए, काया पछताते हुए उस प्राण से, उस आत्मा से कह रही कि अफसोस कि आपके रहते रहते, संग में रहते रहते आपको हम पहचान नहीं पाए, आपके महत्व को नहीं पहचान पाए, और पूरी दुनिया छान मारे कि भगवान कहीं बाहर में मिलेगा। लेकिन कबीर साहब कहते कि मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि जैसे पानी के अंदर रह करके मछली पानी के लिए तरफ रही है, उसी तरह से परमात्मा के अंदर रह करके भी यह मनुष्य परमात्मा को खोजने में अनादिकाल से विकल है, अनादिकाल से परेशान है। तो ये हंसने और मजाक लगने वाली बात नहीं है तो और क्या है। इसको और बढ़िया तरीके से समझिए। एक छोटे से बच्चे की कहानी में कहूं, एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर जिस कमरे में मुझे ठहराया गया तो उसके अलमारी पर एक पुस्तक रखी हुई थी, बच्चे क्लास की पुस्तक थी। अब चूंकि हम लोग पढ़ा लिखाई से थोड़ा सा मतलब रखने वाले हैं, तो थोड़ी सी आदत हो जाती कि कुछ भी हाथ लगा तो लिए और थोड़ा सा उलट पुलट करके देखने लगे कि कहीं से भी कुछ अच्छा ज्ञान मिल सकता है, अच्छी बातें मिल सकती है। और ज्ञान की बातें केवल वेद पुराण कुरान शास्त्र में ही लिखा हुआ ऐसी बात नहीं है। यदि आपका दिमाग खुला हुआ है, आपका हृदय यदि संकुचित नहीं है, आपके मस्तिष्क में कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आपका मस्तिष्क एकदम खुले आसमान की तरह विस्तृत है, आपका सोच यदि उदार है, तो आप एक छोटे बच्चे के वचन से भी वेद का वचन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो फूलों से, पत्तियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, कहीं से भी सत्य की तलाश करते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति में ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, ज्ञान पूरे संसार के कण कण में भरा पड़ा है। यदि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वेदों और शास्त्रों में ही केवल ज्ञान छिपा हुआ है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद और शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हुआ था कि पत्नी के फटकारने से ज्ञान हुआ था? आए? गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद पलटते पलटते ज्ञान हुआ था कि पत्नी के फटकारने से। तो फटकारने में भी उसको ज्ञान कैसे मिल गया? भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने तो उसको वेद पढ़ने से ज्ञान हुआ था कि शास्त्र पढ़ने से? वेद और शास्त्र पढ़ने से उनको ज्ञान नहीं हुआ था, बल्कि बुद्ध रास्ते से जा रहे थे। जीवन में पहली बार किसी बूढ़े आदमी को उसने देखा, और एक बूढ़े आदमी को देखने के बाद उसके मन ने प्रश्न किया, उसके मन में प्रश्न हो रहा ये कौन है? उसके साथ के सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा है। बुद्ध ने कहा बूढ़ा क्या होता है? उस समय उसका नाम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ था, क्योंकि राजकुमार थे उस समय में। बुद्ध तो बाद में ज्ञान हुआ तब न बुद्ध बने, तो पहले सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ में राज्य भ्रमण के लिए निकले। पहली बार उसके नजर के सामने में एक वृद्ध व्यक्ति कमर झुकाए लाठी के सहारे चल रहे थे। उस तरह का दृश्य आज के पहले सिद्धार्थ ने कभी देखा नहीं था।
और पहली बार जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा कि एक आदमी झुका हुआ है, लाठी के सहारे किसी तरह चल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कौन? सारथी से पूछ रहा है। सारथी बेचारा सोचता है कि बताएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके पिताजी ने मना किया है कि ऐसा ऐसा प्रश्न करे तो जवाब नहीं देना है, लेकिन डर ये भी है यदि नहीं बताऊंगा तो राजकुमार है, यदि कुछ फांसी उसी की सजा सुनवा दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसके कारण से सोचता है इधरो फांसी है उधरो फांसी, तो चलो इसी के साथ में बोलते हैं, ये तो कम से कम मित्र भी है। तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा है। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा? ये बूढ़ा क्या चीज होता है? कुछ चीजें जब आदमी के सामने में, नजर के सामने में पहली बार आता है ना, तो उसके आश्चर्य लगता है। आज ही मैं यहाँ आने से पहले मैं परम आदरणीय श्री ब्रह्मदेव बाबू जो कुरमा से आए हुए हैं, उनके यहाँ मैं गया था दोपहर में, लगभग 2-3 घंटा वहीं गुजारा। तो आज इतना उम्र हो गया है तो दिन रात तो खाते खाते ही बीता होगा ना। और नए नए जगहों पर जाते हैं, नए नए जगहों पर लोगों से मिलते हैं, तो हर लोग चाहता है कि कुछ अच्छा ही खिलावे, तो बढ़िया बढ़िया ही खिलाता है, क्योंकि नया नया सब दिन हम लोग किसी न किसी के लिए मेहमान ही बन जाते हैं। तो अपने मेहमान को रूखी सूखी कौन खिलाना चाहता? हालांकि हम लोग मांगते भी हैं कि सूखी रोटी दो, तो कहते दो साहब एक दिन के खातिर आए हैं, सूखी रोटी खिलाएंगे। जो भी हो, तो सोचे कि 20-21 साल से इतना दिन से घर घर में हम लोगों का प्रतिदिन बदलाव होता है, एक ही दिन में 5 घर जाना पड़ता है, तो वैरायटी कभी देखने में कमी तो नहीं रही होगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ ब्रह्मदेव बाबू किधरों बैठे होंगे, बगले में है, ऐसा गजब चीज खिलाया कि इतने उम्र बीत जाने के बाद वो पहले कभी खाया नहीं था। तो जब उसको देखा तो मैं आश्चर्य से अचंभित हो गया कि ये क्या है। हालांकि सामग्री तो वही होती है, लेकिन उसको बनाने का तरीका एक अलग होता है। वो दिया, पहली बार उस चीज को देखा तो आश्चर्य लगा। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई क्षेत्र में जो उनका जन्म स्थान है, तो अभी से लगभग 1 महीना पहले मेरा कार्यक्रम वहाँ पर करवाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि पर। तो उस कार्यक्रम में वहाँ पर गया मैं। कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से हुआ, वहाँ के विधायक मंत्री वगैरह सब उस लोग में शामिल हुए। वहाँ पर जब मुझे भोजन के लिए लाया और दिया, तो इतना बड़ा बड़ा थाली में 2 चीज़ रखा खाने के लिए। तो पहले मैं देखा तो मैं चौंक गया, तो क्या रखा है? हमको इतना बड़ा बड़ा ये रोटी है क्या है? कौन चीज़ है? इतना कैसे खाऊंगा? कहीं साहब आप खाइए तो पहले। हम कहे नहीं इतना मोटा नहीं खाएंगे, यानी खाइए। तो हमारे उत्तम जी जो साथ में थे, मैंने पूछा इससे कि है क्या ये? इन्होंने